अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई नो आप लोग भी कह रहे होंगे कि ये साल पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है और फिर एकदम से निकल के आ जाती है और कहती है वेलकम टू माय व्लॉग। सो गाइस, असल में बात इस तरह से है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। एक तो आप लोग ये व्यू देखें, जी हाँ यही है अब मेरे नए घर का व्यू। बेसिकली मैंने घर चेंज कर लिया है। तो एक तो हमारा घर चेंज हो गया, ऊपर से कुछ इवेंट्स आए थे हमारी फैमिली में और कुछ इवेंट्स अभी आने हैं जिसकी मैं प्रिपरेशंस करी थी। खैर सबसे पहले तो आप लोग दुआ करिएगा कि मैं इसी तरह अपने व्लॉग्स में अब जो है वो कंसिस्टेंट रहूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं जो कि मैं साथ साथ अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है वो अलाइना बाहर से खेल के आई थी अपनी दादों के साथ, तो मैंने उसके लिए बनाए थे कुछ फ्राइज़ और साथ में जो है मैंने बनाए थे कुछ पापड़। और ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ फलक का फ्राइज़ मसाला। ये इतने मज़े का है ना कि आपको ना नमक डालने की ज़रूरत पड़ती है, ना अलग से आपको जो है ना कोई और मिर्च डालने की ज़रूरत पड़ती है। बस आप हल्का सा ये छिड़क दें और फिर आप देखें कमाल। अच्छा, कुछ दिनों से इस तरह से हो रहा था ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे थे। पता नहीं इस तरह हुआ था कि पहले हम लोग कहीं दावतों पे गए, वहाँ पे हम लोग गोश्त खाते रहे, फिर हम लोग एक दिन बाहर हमने डिनर कर दिया, फिर उसके बाद घर पे भी कीमा बन रहा था, गोश्त बन रहा था। तो आज ना घर में सबने बोला कि यार गोश्त खाने का ना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, कुछ लाइट सा बनाओ लेकिन चावल होने चाहिए, मतलब रोटी नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं ना बना लेती हूँ आलू वाले चावल। अब यहाँ पर मैं इस टाइम वीडियो देख के मुझे लग रहा है कि यार जितनी जल्दी जल्दी वीडियो में प्याज कट रहे हैं, काश रियल लाइफ में भी इतनी जल्दी जल्दी प्याज कट जाते। अच्छा, ये आलू वाले चावल ना बहुत मज़े के बनते हैं और स्पेशली अगर इसके साथ आप लोग रायता बना लो ना, जिसमें आप दही डाल लो, थोड़ा सा प्याज डाल लो, टमाटर डाल लो, तो वो इतने मज़े का लगता है। और मुझे तो खैर हरी मिर्चें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने प्याज काटे बारीक बारीक, क्योंकि ना प्याज जो है ना उसके बगैर तो मुझे लगता है कि कोई सालन कंप्लीट होता ही नहीं है कढ़ाइयों के अलावा। वैसे कढ़ाइयों में प्याज नहीं डलता, खैर मैं आपको अपनी कढ़ाइयों की रेसिपी भी दूंगी किसी दिन। और प्याज जो है ना उसका कलर भी बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है कि आपकी एंड रिजल्ट कैसा बनेगा। यानी अगर आपने प्याज को ज़्यादा फ्राई कर दिया और ज़्यादा काला कर दिया तो फिर आपकी जो पुलाव है या बिरयानी है ना वो ज़रा ज़्यादा ब्लैकिश की तरफ जाती है चावल। अच्छा, आलू वाले चावल बनाने के लिए भी जो मसाला बनाना है ना वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम किसी और सालन या सब्ज़ी के लिए बनाते हैं। यानी सबसे पहले आपने प्याज़ों को फ्राई करना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने टमाटर डाल देने हैं, हरी मिर्च डाल देनी है और वही बेसिक से स्पाइसेस डलेंगे। और इसमें ना बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते, क्योंकि आपने बहुत लाइट सा पुलाव बनाना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते, ना मसालों की तेज़ी होती है। आप सिंपल नमक मिर्च चिकन क्यूब डाल दो अगर आपने डालना है, और अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी कभी डाल के देखिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा भाई जब तक प्याज जो है वो हमारे ब्राउन हो रहे हैं तो मैं साथ साथ आलू भी छील लूँ और आलू को भी काट के पानी में रख दूँ। अच्छा, जब आपने आलू ज़्यादा देर रखने हो ना और फ़ौरन हांडी में ना डालने हो तो आप ना उनको पानी में रखा करें, इससे ना उनका कलर काला नहीं होता कभी भी। और अगर आपने एक रात रखने हैं आलू, अगर आपने फॉर एग्जांपल काट लिए हैं और आप उस टाइम बना नहीं रहे, आपने अगले दिन बनाने हैं, तो फिर आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा दिन फ्रिज में रहने से ना फिर आलू वो अजीब ढीठ से हो जाते हैं और बिल्कुल मतलब पकते ही नहीं हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ खैर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतने अरसे कहाँ गायब थी। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि अलाइना जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है और अभी तो खैर वो हो गई है ऑलमोस्ट 2.5 साल की। लेकिन जब मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी ना, उसकी मेन रीज़न एक ये भी थी कि अलाइना वाज इन अ ग्रोइंग एज एंड शी वाज ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था टाइम निकालना। मैं घर का थोड़ा बहुत कोई काम कर लेती थी ना, स्पेशली कुकिंग कर लेती थी, तो मुझे लगता था कि यार ये भी मैंने बहुत बड़ा ना कोई मार्का मारा है ना, मुझे उसके साथ ना बहुत मुश्किल लगता था कि मैं कुछ और करूँ। तो आई वॉज लाइक यार लेट्स गिव इट अ ब्रेक। ऑल्दो इंस्टा पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मैं यहाँ पे अपनी आईडी मेंशन भी कर दूंगी, आप लोग जाएं और इंस्टा पे मेरी वीडियोस देखें। और इंस्टा भी मैंने खैर 1 महीने से छोड़ा हुआ था क्योंकि हमारे फैमिली में कुछ इवेंट्स आ गए थे जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बिजी रखा है। फिर शॉपिंग्स ने, अभी आगे भी और कुछ इवेंट्स आने हैं इंशाल्लाह, तो उनकी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है, कैसे कपड़े बनाए हैं, और शादी के भी जितने क्लिप्स मैं आपको दिखा सकी लोगों की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि अलाइना जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। अब जो है वो अल्लाह का शुक्र है शी इज़ नॉट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग एंड शी इज़ अ टॉडलर बेसिकली। तो अब जो है ना वो मुझे फिर भी बहुत टाइम मिल जाता है, तो आई थॉट कि वाई नॉट टू स्टार्ट व्लॉगिंग। अब आपको पता है हमारे देसी घर इस तरह के होते हैं ना कि हम लोग लाइव व्लॉगिंग तो करने से रहे कभी पीछे कोई बात हो रही होती है, कभी पीछे कुछ हो रहा होता है, कभी पीछे कुछ हो रहा होता है, मतलब बहुत हैपनिंग हो रही होती है। तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर व्लॉग से स्टार्ट करूँगी। खैर आप लोग भी मुझे ना थोड़ा सा मशवरा दीजिएगा कि मैं वॉइस ओवर व्लॉग्स करूँ या फिर मैं दूसरे डेली व्लॉग्स करूँ या फिर मैं किस तरह का कंटेंट दिखाऊँ कि जो आप लोगों को देखने का शौक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा साथ साथ मसाला बन रहा था। मैंने इसमें चिकन क्यूब डाला है और इसके अलावा मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, प्याज आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ब्राउन हो गए थे क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा वाइट चावल नहीं चाहिए थे, मुझे था कि थोड़ा सा ना चावलों में कलर होना चाहिए। साथ ही मैंने नमक, गरम मसाला और हरा धनिया का पाउडर मैंने वो भी डाल दिया था। और अब मैंने आलू भी छोटे छोटे काट के जो भिगोए हुए थे वो भी मैंने डाल
डाल दिए थे। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर ढक के रख दूंगी ताकि आलू जो है वो थोड़े से गल जाए। उसके बाद फिर हम इसमें चावल डालेंगे, पानी डालेंगे और फिर हम दम लगा देंगे। दैट्स इट। ये इतनी सिंपल सी रेसिपी है। इसको अगर आप रायते या सैलेड के साथ खाएं तो आप देखना इतना मज़ा आएगा आपको। इसके साथ बहुत से लोग ना आलू के कबाब भी बनाते हैं, जिन्हें हम लोग कटलेट्स कहते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मेरे पास अभी शामी कबाब पड़े हुए थे तो मैंने कहा था कि यार मैं शामी कबाब साथ बना लूँगी। अच्छा, मैं ना मोस्टली कुकिंग के टाइम क्या करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने चावल बनाना हो या कोई शोरबे वाला सालन बनाना हो ना, जिसमें ऐसा हो कि एक टाइम पे भुनाई के बाद आपने पानी ऐड करना है, तो मैं ना साथ दूसरे चूल्हे पे पहले से पानी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ ताकि आप ना बीच में गरम गरम पानी डालते रहो। इससे बेसिकली होता ये है कि एक तो आपका जो कुकिंग प्रोसेस है वो नहीं रुकता। सेकेंडली अगर कोई इस तरह की सब्जी है ना, जैसे आलू है या शलजम है या फिर लोबिया है, चने हैं, तो वो ना ऐंठते नहीं है। ऐंठने से मुराद ये है कि जिस तरह कुछ सब्जियां इस तरह होती हैं ना कि वो गल ही नहीं रही होती हैं और आपको बहुत टफ टाइम दे रही होती हैं, वो इस वजह से क्योंकि आप बीच बीच में ठंडा पानी डालते रहते हैं। ठंडा पानी डालने से दोबारा सब कुछ ठंडा हो जाता है, सारा मसाला, फिर वो दोबारा हीटअप होता है, गर्म होता है, तो काफ़ी सब्जियों का ना उस तरह से टेस्ट भी नहीं निकलता और वो ना उस तरह से बनती भी नहीं है जिस तरह से आप चाहते हैं। इसलिए आप ना साथ एक पानी रख लिया करें उसको गर्म करने के लिए, तो आपका बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम बचेगा। यानी यहाँ पर पानी डालते ही ऑलमोस्ट 1 आध मिनट 1.5 मिनट बाद ही इसको उबाला भी आ गया था। मैंने नमक इसमें टेस्ट कर लिया था और मतलब खाना बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। बजाय इसके कि आप पहले सालन बनाओ फिर उसमें दोबारा ठंडा पानी इतना ज़्यादा डालो फिर उसको बॉयल ही ना आ रहा हो। तो यहाँ पर जो है वो बॉयल भी आ गया था। फिर मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया तो मुझे नमक कम लगा, उसके बाद मैंने इसमें नमक थोड़ा और डाला। उसके बाद ना ये मतलब बहुत फिट बने थे। ऑल्सो गाइज आई एम थिंकिंग कि मैं ना आप लोगों को अपने इस नए घर का भी एक होम टूर दूं, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ बिग चेंज फॉर मी, क्योंकि मुझे ना जगह से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। मैंने बहुत कम घर शिफ्ट किए, तो ये शादी के बाद मेरा दूसरा घर था। बेसिकली शादी होकर मैं जिस घर में गई फिर वहाँ पर अलाइना पैदा हुई, वहाँ पर हमने अपनी एनिवर्सरी मनाई, मैंने और मुजाहिद ने। फिर हमने अलाइना की 2 बर्थडेज़ वहाँ मनाई हैं। कितने इवेंट, हंसी खुशी गम, बहुत सी चीज़ें हमने उस घर में इन 3-3.5 सालों में देखी थी। तो मेरे लिए इट वॉज़ अ वेरी वेरी बिग चेंज कि मैं अपना घर चेंज कर रही हूँ और मेरे लिए इट वॉज़ अ वेरी बिग थिंग। लेकिन ये है कि एक ना एक दिन तो आपने मतलब ऑब्वियसली आगे मूव ऑन करना होता है, चीज़ें चेंज होती हैं। सो आई एम लाइक वेरी होपफुल और ऑब्वियसली इसमें अल्लाह की कोई ना कोई भलाई होगी कि हमने वो वाला घर छोड़ दिया और अब हम नए घर में आ गए। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बना रही थी शामी कबाब। ये शामी कबाब कोई फ्रोज़न नहीं है, ये भी मैंने खुद ही बनाए हैं और इनकी भी बहुत आसान सी रेसिपी है। ये भी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी किसी व्लॉग में, क्योंकि ये भी बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले थे। तो 2-3 ही पीछे बचे थे, तो मैंने कहा यार मतलब ये जो जितने हैं बस इनको आप फ्राई करो, मुकाओ, बस खाओ। अच्छा, ये वाला जो टाइम होता है ना जब बिल्कुल खाना बनने वाला होता है तो कोई ना इशू आ जाता है। या तो अलाइना बहुत ज़्यादा उस टाइम तंग करना शुरू हो जाती है, या गैस चली जाती है, या मेरा दिल करता है कि बस मैं जल्द से जल्द खाना बनाऊँ और खा लूँ। उफ, अभी तो मैं इसको देख रही हूँ वॉइस ओवर करते हुए तो मेरे मुँह में फिर से पानी आ रहा है। और यह आलू वाला पुलाव इतने मज़े का बना था। आप इसको आलू वाले चावल कह लें, आलू वाला पुलाव कह लें, कुछ लोग इसको ना तहरी भी कहते हैं या तिहारी भी कहते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके घर में ना इसको तिहारी कहा जाता था। तो यहाँ पे फिर जो है वो जब मैंने शामी कबाब फ्राई किया तो थोड़ा सा अंडा बच गया था, तो मैंने कहा इसको भी अब क्यों ज़ाया करूँ, इसको भी तल लेती हूँ। उसको भी फ्राई करके मैंने चावलों के ऊपर ना ये डाल के कोई अपनी तरफ से सजावट कर ली। साथ में हमने प्याज काट लिए और रायते के लिए ना मेरे पास खीरे थे। मैंने कहा आलू में दोबारा से क्या बॉईल करूँ, ऑलरेडी मैंने चावलों में डाले हुए हैं, तो मैंने चटनी बना ली। उसके बाद फिर यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं और ये इनका जो है ना आप रिएक्शन सुने। कैमरा देखते ही ना इनको टेंशन नहीं हो रही थी कि मेरे बाल ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैंने कहा भैया आपको कोई नहीं देख रहा, जल्दी से खाना खाएं और मुझे बताएं कि बने कैसे हैं। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे मोटिवेट रख सकते हैं। और आगे आगे मैं बहुत मज़े के व्लॉग्स भी बनाऊंगी। ये तो एक घरेलू सा व्लॉग था, लेकिन आगे आगे मैं आपके साथ दावत के व्लॉग्स और डिफरेंट व्लॉग्स शेयर करूँ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।